वंदनीय देवादिदेव खजरसी चंद प्रभु भगवानी की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान। बंधो शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में सफलीभूत हो रही है, निश्चित ही इसके माध्यम से युगांतकारी जन शासन की प्रभावना होगी। मैं निवेदन करूंगा बंधो, इस स्वर्णिम इतिहास में जो बन रहा है इस सम्मेद शिखर की तलहटी पर आप भी अपना दान और योगदान देकर के साथ ही से पुण्य कार्जन कीजिए। साथ ही बंधो पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रतिदिन सांध्या संपन्न होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक वर्षगांठ जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर सांधारा संपन्न हो तो आप अपने सपरिवार नाम प्रेषित कर सकते हैं। साथ ही आप नित्य सांधारा और मासिक सांधारा का पुण्यार्जक बनकर के साथ ही से पुण्य कार्जन कर सकते हैं। आइए बंधु, अब सर्वप्रथम मैं निर्माण निधि सदस्यों के नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। सांगली से श्री वसंत जनगोणा पाटिल, कंचन वसंत पाटिल, यदि उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े होकर के नमन वंदन करेंगे, अपने स्थान पर खड़े होकर। सागर से श्री दीपक जैन, श्रीमती सुरभि जैन, नरसिंहपुर से मिस नैन्सी जैन, पुत्री श्री राजेश जैन, श्रीमती नीला बिपिन साहब मुंबई ठाणे से, और जबलपुर से सन्मत कुमार कौशल, विशाल कुमार कौशल, और नासिक से सौभाग्यवती शांता अशोक पाटनी समस्त परिवार का जोरदार करतल ध्वनि से सभी का अभिनंदन कीजिए। आइए अब मैं बुला रहा हूं सूत्रधार सदस्य के रूप में हमारे बीच में जो श्रावक श्रेष्ठी जुड़े हैं। मुंबई से श्रीमती शिल्पा जयेश दोषी, शिल्पा जयेश दोषी सब परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन की। आइए सब परिवार आएंगे, गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करके आशीष प्राप्त करेंगे। और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं शुभम मोनी अंकिता जी, कटनी से हमारे बीच में है, गुणायतन ट्रस्टी, वो आएंगे, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए वहां जाएं, लोगों के समक्ष जाकर के आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। सूत्रधार सदस्य के रूप में आज मुंबई से जुड़े हैं और इनका सम्मान हो रहा है। इसी कड़ी में निर्माण नायक के रूप में मुंबई महाराष्ट्र हमारे बीच हैं श्री वीरेंद्र कुमार, निहाल चंद साह, श्री जितेंद्र एन साह, समस्त परिवार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए ये भी हमारे बीच उपस्थित है, सब परिवार निर्माण नायक के रूप में जुड़े हैं और इनके सम्मान के लिए बुलाना चाह रहा हूं श्री देवेंद्र जी अजमेरा साहब आ जाएं। जो हमारे सुनील जी अजमेरा साहब संयुक्त महामंत्री गुणायतन के और देवेंद्र जी अजमेरा साहब सह कोषाध्यक्ष गुणायतन, वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी परिवार का सम्मान करें। तीन सम्मान। आइए इसी कड़ी में निर्माण नायक के रूप में एक और श्रावक श्रेष्ठी परिवार हमारे बीच जुड़ा है, मैं उनके नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं। गांधीनगर गुजरात से रमेश भाई एम शाह, श्री महेंद्र भाई एम शाह, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए ये परिवार भी हमारे बीच उपस्थित है और इनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, और साथ ही श्री सिद्धार्थ जी कासलीवाल, वो आएंगे और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करके गुणायतन के इस गौरव को बढ़ाएंगे। आइए जोरदार करतल ध्वनि बजनी चाहिए बंधुओं। और एक और नाम की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं जिन्होंने सहस्त्रकूट जिनालय में एक बड़ी प्रतिमा स्थापना करने का सौभाग्य अर्जित किया है। आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। निर्माण नायक रमेश भाई एम शाह, श्री महेंद्र भाई एम शाह, गांधीनगर से उनका सम्मान हो रहा है। आइए अब मैं बड़ी प्रतिमा जिन्होंने सहस्त्रकूट जिनालय में शाह बदामी लाल पुत्र श्री मंगल लाल जी, धर्मपति स्वर्गीय श्रीमती सूर्यकांता पुत्र गिरीश हेमंत पुत्र मधु अनीता शाह, लता शाह पुत्र पौत्री तीरथ काव्यान, साक्षी सुहानी पुत्री दामाद शर्मिष्ठा, भूपेंद्र जी, चेतना खुशपाल जी, दीना नितिनी जी, साक्षी प्रीत जी, समस्त शाह परिवार की ओर से नौगामा जिला बांसवाड़ा राजस्थान से जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए इन सभी दानदाताओं का।
सभी का बहुत बहुत साधुवाद पूरे गुणायतन परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बंधु अब चलते हैं, हम जुड़ते हैं संघ का समाधान के विशेष सत्र के लिए, और सभी लोग जो टकटकी लगा करके देख रहे हैं तो आगे के संचालन के लिए बुलाना चाहूंगा बड़े सम्मान के साथ आदरणीय पंडित श्री सुदर्शन जी पिंडरी। आइए मैं आपको जोड़ूं आचार्य फगुन विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महामन मुनिराज प्रमाण सागर के चरणों से, जो विख्यात हैं गुणायतन प्रेता के रूप में, जो जाने जाते हैं भावना योग प्रवर्तक और शंका समाधान प्रवर्तक के रूप में, जिनके पास आकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त करके हम संप्रेरित होते हैं, अतः जाने जाते हैं संप्रेरक समय के रूप में। ऐसे चरणों से मैं आपको जोड़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का हस्त हम सब पर आशीष के रूप में आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान विकास जी श्वेता जी रंधन से हमारे बीच में ट्रस्टी गुणायतन हैं, वे आए। विकास जी श्वेता जी जैन ट्रस्टी गुणायतन ये आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए मैं सम्मान आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान एवं श्रीमान प्रद्युम्न डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन वास्तविक दिल्ली, ये आए और इनका सम्मान करके गुणायतन गौरव को संवर्धित करें, महिमा मंडित करें। आए दुपट्टा उठाएं और इनके लाइए। श्रीमती संध्या जी जैन सागर वे भी आए और उनका सम्मान करेंगी श्रीमती श्वेता जी का। अब तालियां बजाएं और उपस्थित हो प्रस्तुत करने के लिए श्रीमान प्रद्युम्न जी जैन ग्वालियर। प्रद्युम्न जी जैन ग्वालियर आ जाए, सीखता से आ जाए। भावना आयोग के लोगों के समक्ष आपके खड़े होकर प्रस्तुत करना है। तैयार रहेंगे डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन वास्तविक दिल्ली ट्रस्टी गुणायतन, ये तैयार रहेंगे। आपकी तालियां बजे, सम्मान हो रहा है। सम्मान के इन क्षणों में आपकी तालियां निश्चित रूप से बजती ही नहीं चाहिए। ये वे क्षण है दोस्तों जब हम किसी का सम्मान करके अपने लिए सम्मान की राह तैयार करते हैं। प्रश्न प्रस्तुत करें श्रीमान, दीजिए माइक दीजिए। प्रद्युम्न जी ग्वालियर, तैयार है डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली वास्तुविद, तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव। महाराज जी, अपने हृदय में विराजित गुरुदेव से साक्षात मिलकर यदि उनसे अपने बेहतर जीवन के लिए सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और मार्गदर्शन चाहिए हो तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? देखिए, गुरु के सानिध्य में पाकर यदि सर्वोत्कृष्ट ज्ञान और मार्गदर्शन चाहिए तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को ठीक करना चाहिए। गुरु के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, शरणार्थी बनकर जाओ। ये सोचकर कि मैंने इनकी शरण स्वीकार कर ली है, अब इनके सहारे ही मेरा उद्धार है, समझ गए? और उनके उपदेश को ही आदेश मानकर उसके अनुपालन के लिए दिल संकल्पित हो जाओ। और हृदय में जब संकल्प जग जाता है तो असंभव भी संभव बन जाता है। ऐसा संकल्प करिए। उपस्थित हो और हाँ बोलो, 2 दिन का है इसका। महाराज जी, पुण्य को गाढ़ा कैसे अर्जित करें और कर्मों का संक्रमण पुण्य से पाप रूप में और पाप से पुण्य रूप में अगर संभव है तो कैसे होता है? क्या हम चलाकर खुद ऐसा कर सकते हैं? पुण्य को गाढ़ा कैसे करें और पुण्य को पाप रूप में और पाप को पुण्य रूप में संक्रमित हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करें? मैं तो एक बात पूछता हूँ, किसी चीज को गाढ़ा करने के लिए क्या करना पड़ता है? औटाना पड़ता है। उसको बार बार औटाते हैं तो चीजें गाढ़ा हो जाती है। तो ऐसे ही पुण्य को गाढ़ा करना है तो जो भी पुण्य के कर्म है प्रगाढ़ श्रद्धा से भरकर करो, समझ गए? जब श्रद्धा से आपूरित होकर हम कोई पुण्य कर्म करेंगे तो हमारा पुण्य अपने आप प्रगाढ़ होगा। जहाँ तक संकल्प, तो हमारे यहाँ शास्त्र कहते हैं अशुभ कर्म का उदय चल रहा हो और मन में हमने विशुद्धि जगा ली तो अशुभ या तो मंद हो जाएगा या शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। और शुभ कर्म का उदय चल रहा हो और मन में कलेश प्रकट कर लिया
तो हमारा शुभ अशुभ भी हो सकता है अथवा मंद हो सकता है। इसलिए हृदय में विशुद्धि जगाओ, धर्म भाव में लगे रहो, सब अच्छा हो। उपस्थित डॉक्टर प्रदम जी जैन, वास्तुविद दिल्ली, ट्रस्टी गुणायतन। तैयार हैं श्रीमान प्रमेन जी जैन, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, भिलाई, छत्तीसगढ़। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, काफ़ी वर्षों से मेरे मन में एक शंका है कि पिछले 40-45 सालों से जब से मैंने वो संभाला है सही से, तो देखने में आया कि अपने जो व्यक्ति ने जिसने जैन कुल में जन्म नहीं लिया, उससे हमारे दिगंबर मुनि आहार नीले ग्रहण करते या अभिषेक भी उनके लिए वर्जित बताया है। लेकिन दूसरी ओर जब मैं देखता हूँ, भगवान महावीर के समय में भी इंद्रभूति गौतम जो कि जन्म से जैन ना होते हुए भी वो भगवान के समोसरण पहुँचे, उनके गंधर्व बने और केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त हुआ। और इस काल में भी कई मैंने मुनि भी ऐसे देखे जो जैन कुल में जन्म ना लेने के बावजूद मुनि चर्या का पालन कर रहे हैं, मुनि दीक्षा ग्रहण की है। तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम कोई कर्म से जैन है और जैन कुल में जन्म नहीं लिया है, उसको हमें स्वीकार करें, उनको अपने धर्म के अंदर? देखिए, हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। हमारे यहाँ वर्ण लाभ की व्यवस्था है। अगर कोई जन्मना जैन नहीं है पर आचार विचार व्यवहार से जैन बनता है, जैन धर्म में दीक्षा लेता है, तो उसकी व्यवस्था है और उसके लिए आगमानुरूप विधान भी है। वो सब जब मुनि बन सकता है तो श्रावक क्यों नहीं बन सकता? आपको एक बात बताऊं, एक समय में एक विद्वान थे श्री राम जी शास्त्री खंडवा के। आज से लगभग 75 वर्ष 80 वर्ष पहले की बात। वो ब्राह्मण विद्वान जैन धर्म से प्रभावित हुए, वो जैन हुए। उन्हें सरसेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल ने कासलीवाल गोत्र दिया। आज उनके पूरे घर में जैन धर्म की परिपाटी चल रही। समझ गया? तो ऐसा नहीं है, सब व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सब चीजें शादी विवाह के लिए नहीं। अब जैन से शादी करना है तो शादी कर लो, जैसे किसी को दूसरी बीवी लाना है तो मुसलमान बन जाओ। ये कौन सा तरीका? विचार से बदलो, व्यवहार से बदलो, तब लाभ। आइए श्रीमान प्रमेन जी जैन, कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता, भिलाई, छत्तीसगढ़ से। तैयार हैं श्रीमान सुनील जी अजमेरा साहब, संयुक्त महामंत्री, गुणायतन, हजारीबाग। गुरुवर के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शून्य से शिखर तक यात्रा में दो ही चीजें महत्वपूर्ण है, एक अपनी क्षमता का भान और दूसरी आत्मविश्वास। हम शिखर की यात्रा या शिखर की उपलब्धि तो चाहते हैं, लेकिन अपनी क्षमता का भान हमें नहीं है और ना ही आत्मविश्वास है। तो गुरुदेव, अपनी क्षमता का भान कैसे करें और आत्मविश्वास कैसे जगाएं? बहुत अच्छी बात है। अपने आप को पहचानना, अपनी क्षमता का आकलन करना और आत्मविश्वास से लवरेज होकर उसे साकार करने का उद्यम करना। जब तक हम ये नहीं करते तब तक हम अपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आपने पूछा है हम अपनी क्षमता का भान कैसे करें। निरंतर अपना अंतर विश्लेषण करें और थोड़े थोड़े अपने कार्यों को देखते हुए करें। जैसे मैं आपको बताऊं, एक बहन जी थी, उनके अंदर रंच मात्र आत्मविश्वास नहीं था। वो हर बात में घबराती थी, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, और इस कारण से वो कोई निर्णय नहीं ले पाती थी। उसने अपनी व्यथा मुझसे कही। मैंने उनसे कहा, एक काम करो, तुम्हें जब कभी कोई उसका पता नहीं था, मैंने तुम्हें प्रेरणा दिया कि नमोकार जपो, गुरु को हृदय में विराजो और उनसे पूछकर निर्णय ले लो, सही हो जाएगा। तो उसने तुम्हारे आत्मविश्वास को जगा दिया। धीरे धीरे अभ्यास करो, पाओगे कि मैं न केवल सही निर्णय ले सकता हूँ, अपितु अपने निर्णय को सही करने में भी समर्थ हो सकता हूँ। और मेरा अनुभव तो ये बताता है, जिनका आत्मविश्वास मजबूत होता है वे अपने द्वारा लिए हुए गलत निर्णय को भी सही साबित करने में समर्थ हो जाते हैं। आत्मविश्वास मजबूत हो तो लिए हुए गलत निर्णय को भी सही साबित किया जा सकता है। सर हरि सिंह गौर का नाम आप सबने सुना होगा। उनके संदर्भ में मैंने एक प्रसंग सुना, जिन्होंने सागर में विश्वविद्यालय बनाया। वो बड़े वरिष्ठ थे। एक दिन वो अपने जीवन में कोई केस नहीं हारे, ऐसा उनका रिकॉर्ड है। तो एक बार वो अपने किसी केस के प्रकरण में अपने ही अगेंस्ट दलील करने लगे, अपने अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। उनका मुंशी घबराया कि सर आप कहाँ जा रहे हैं?
धीरे से उनका पतलून खींचा, कहा सर अपन अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। उनने उसकी बात नहीं सुनी और एक गिलास पानी मंगाया, पानी पिया और धड़ल्ले से अपनी बात का खंडन करते गए, खंडन करते गए, खंडन करते गए और पूरा खंडन किए। उनका जो क्लाइंट था वो घबराया, सामने वाले विरोधी वकील का चेहरा खिल गया। सब कर देने के बाद धीरे से उन्होंने कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही है ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा और अब मैं एक एक करके इसका खंडन करता हूं। उनने खंडन किया और केस जीत गया। तो ये आत्मविश्वास का चमत्कार। तो घबराओ मत, गलती करो मत और कदाचित गलती हो जाए तो उस अपने गलत निर्णय को भी सही साबित करने की सामर्थ्य विकसित करो। उपस्थित हो श्रीमान सुनील जी अजमेर साहब, संयुक्त महामती गुणायतन हजारीबाग से तैयार हैं। श्रीमती सारिका जी सेठी गया। सारिका जी सेठी आ जाएं। दया मुनि राजों के चरणों में दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं 2 दिन से यहाँ देख रहा हूँ मंदिर जी में रोजाना गंधर्व वलय विधान का पूजा की जा रही है। पहले लोग शांति विधान, भक्तामर विधान, कल्याण मंदिर विधान वगैरह ज्यादा करते थे, ये पहली बार देखा मैंने। तो इसकी क्या विशेषता और इससे श्रावकों को क्या लाभ होगा, विस्तार से बताएं। देखिए, पूजन विधान की जहाँ तक बात है, हर पूजन हर विधान का अपना महात्मा है, लेकिन गणधर वलय विधान एक विशेष विधान है। गणधर वलय की अपार महिमा है। इसमें जिन मंत्रों का आराधन है वो सीधे द्वादशांग से निश्चित है। हमारे यहाँ नमोकार महामंत्र तो अनादि निधन है, लेकिन गणधर वलय में गणधर वलय के 48 रिद्धि मंत्रों का हम आराधन करते हैं। 48 मंत्रों का, नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, ओहि जिनानम, ये सब षटखंडागम के महाकर्म प्रकृति, द्वादशांग के दृष्टिवाद अंग के महाकर्म प्रकृति से कृतीय नियोगत द्वार से निकले हुए हैं। तो ये मूल भगवान की वाणी में निश्चित मंत्र है और इनका अचिंत्य प्रभाव है। इसको नकारा नहीं जा सकता। ये अचिंत्य प्रभाव है। इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि किसी को मुनि दीक्षा लेनी होती है तो पहले गणधर वलय होता है। हम लोगों का पाक्षिक प्रतिक्रमण होता है तो गणधर वलय होता है। आप लोग नित्य पूजा में जो परवर्षी मंगल करते हैं वो भी एक प्रकार का गणधर वलय ही है। और इन गणधर वलय के मंत्रों के आधार पर ही पूरे भक्तामर के मंत्र बने हैं, रिद्धि मंत्र। इनके आधार पर कल्याण मंदिर और एक ही भाव के मंत्र बने हैं और इनके आधार पर अन्य अनेक मंत्र बने। तो जो अनेक मंत्रों का जनक है उनका ही यदि उस मंडल यंत्र की साक्षी में विधान किया जाए तो उसका अनंत गुना फल प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं तो कहता हूं जो लोग केवल नमो जिनानम आदि मंत्रों की ही आराधना करे तो उसके लिए शास्त्रों में अचिंत लाभकारी बताया है। जो सोने से पहले नित्य नमो जिनानम आदि की जाप करता है उसके लिए भाने वाला शुभाशुभ स्वप्न में दिख जाता है, ये तक कहा है। और अनेक समस्याओं का समाधान उससे प्राप्त होता है। जो कर्म निर्जरा का विशेष हेतु है, तो मैंने सोचा यहाँ लोग विधान करना तो चाहते ही हैं, शांति विधान तो आप लोग करते ही रहते हैं, ये गणधर वलय विधान होना चाहिए। और पूरे देश के लोग गुणायतन से जुड़े हुए हर कोई इसे कर रहे हैं और सबको लाभ लेना चाहिए। सम्मेद शिखर जी में यहाँ आकर के करो अति उत्तम, नहीं आकर के करो तो वहां से अनुमोदना करो और ये लाभ ले सकते हैं। आप अपने घरों के भी मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन ये अपूर्व लाभ है। और यहाँ लोगों ने संकल्प लिया पिछले 22 तारीख से आचार्य श्री के 50वें संयम आचार्य पदारोहण, स्वर्णिम आचार्य पदारोहण के अवसर से वो निरंतर जारी है। सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो महाराज श्री, ये 9 बार ही क्यों पढ़ा जाता है? मंत्र 9 बार ही पढ़े जाते हैं?
हाँ देखिए, मंत्र 9 बार, 9 तो अविनश्वरता का प्रतीक है, क्योंकि हम सिद्ध चक्र में भी 9 बार बोलते हैं। तो इन मंत्रों को यंत्र की साक्षी में यदि हम 9 बार जाप लिए तो ये हमारा पूर्ण जाप होता है और इसका प्रभाव बहुत अधिक है। ये तो अनुभव आप करेंगे जब आप इसका लाभ लेंगे। महाराज जी एक प्रश्न और है, अगर अनुमति। एक ही, बहुत लंबी उपस्थित हों श्रीमती सारिका जी शेट्टी गया से, तैयार रहें श्रीमती उषा जी पांड्या गोंदिया से। सीता कीजिए, उषा जी तैयार रहें। मंच पर विराजित दोनों महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे पूरे परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो हम सहस्त्रकूट जिनालय का दर्शन करते हैं तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो उसमें 1008 प्रतिमाएं होती है वो उनको स्थापित कौन करता है और सहस्त्रकूट जिनालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, शास्त्रों में सहस्त्रकूट जिनालय की चर्चा आती है, अनेक स्थानों पर सहस्त्रकूट का नाम आता है। सहस्त्रकूट और कूट को अगर हम ले तो कूट का अर्थ होता है शिखर। शब्दार्थ की दृष्टि से देखें तो उसका अर्थ ये हो सकता है जहाँ 1000 शिखर वाला मंदिर हो उसका नाम सहस्त्रकूट, लेकिन उस रूप में मंदिर हमने कहीं देखा नहीं। सहस्त्रकूट का प्राचीन रूप वर्तमान में है तो टीकमगढ़ के पास बानपुर है, जहाँ एक फलक पर छोटी छोटी सी 1008 प्रतिमाएं हैं। ये लगभग 9वीं शताब्दी की। इसी प्रकार पत्थर का बहुत सुंदर मंदिर है, उसमें यह है। इसी तरह रहली पटना और कोनी जी में भी ऐसी प्रतिमाएं हैं जो पुरानी ही 9वीं 10वीं शताब्दी की, 11वीं शताब्दी तक की। बाद में अर्वाचीन काल में बहुत, यहाँ तेरापंथी कोठी में भी एक छोटे से फलक में है। यह सहस्त्रकूट है और 1008 प्रतिमाएं सब जगह विराजमान हैं। चूँकि भगवान के 1008 नाम हैं तो 1008 प्रतिमाओं को विराजमान करने का मतलब भगवान की संपूर्ण आराधना, जितने नाम उतने रूप में उनका हम स्थापन करके उनकी आराधना करते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो कौन विराजमान करता है? तो जिन्होंने सहस्त्रकूट में भगवान विराजमान करने का संकल्प लिया वही विराजमान करेंगे। तो अकृत्रिम नहीं है? नहीं, सहस्त्रकूट अकृत्रिम नहीं है, कृत्रिम है। उपस्थित हों उषा जी पांड्या गोंदिया से, तो तत्पर रहें विकास जी, श्वेता जी सवलावत, जालंधर ट्रस्टी गुणायतन। विकास जी, श्वेता जी आगे आ जाएं। महाराज जी, आपको मेरे परिवार का त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आजकल जो पर्व है जो हैं उनको मनाते हैं तो हर पर्व में लोग कुछ न कुछ कहते हैं ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। दिवाली में दिया मत जलाओ, मिथ्या है। धूप दशमी मत खेओ, मिथ्या है। तो अगर हम सब चीज़ को मिथ्या मिथ्या कहते जाएं और कोई भी पर्व में उत्साह नहीं दिखाए तो हम बच्चों को कैसे कहेंगे कि ये पर्व को मनाना है, उत्साह करो। सब चीज़ में मिथ्या कह के आजकल सब इसको परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनकी बात को ही मिथ्या मान करके नजरअंदाज करते। तो हमें ऐसे जो हम पर्व अनादि से मनाते आ रहे उसमें कोई दोष नहीं है? सर्वम ही खलु जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक तो हानि न च व्रत दूषणम। जैनियों को वह सारी विधियां प्रमाण हैं जिसमें सम्यक की हानि ना हो और व्रतों में दूषण न हो। हमें यह बस देखना है कि हमारी किसी क्रिया में हिंसा न हो और वीतरागता का खंडन न हो। जिसमें अहिंसा और वीतरागता की पुष्टि है उसे हमें करना चाहिए। और कुछ हमारे धार्मिक पर्व है और कुछ हमारे लौकिक पर्व है। धार्मिक पर्वों को धार्मिक पर्व की दृष्टि से और लौकिक पर्व को लौकिक पर्व की दृष्टि से। जैसे राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसमें उल्लास उमंग रहता है कि नहीं, तो हमें वो भी करना चाहिए। तो जैसे दीपावली एक धार्मिक पर्व होने के साथ साथ लोक पर्व भी है, तो लोक पर्व को लोक पर्व की भांति बनाना चाहिए। घर में विवाह अधिक उत्सव होता है, उससे भी आप एक उत्सव की तरह करते हैं। यहाँ कोई धर्म हो रहा है क्या? लेकिन करते हैं ना। इसी तरह हमारे जो लौकिक पर्व है उसमें भी उत्साह रहना चाहिए। इन सब बातों में इस तरह की खींचातानी कतई उचित नहीं। आइए श्रीमान विकास जी, श्वेता जी सवलावत, जालंधर ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार रहें श्रीमती डॉक्टर सौरभ जैन, सेफरा भिटौनी, जबलपुर। सपरिवार त्रैबार नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि आज की परिस्थिति देखते हुए हम अपने बच्चों पे
कैसे धर्म की प्रभावना डाले और साथ ही साथ कैसे धर्म भी फैलाए, क्योंकि कहते हैं संस्कार से ज़्यादा उनकी जो संगत होती है वो हावी हो जाती है। तो देखते हुए भी घर पे कि संस्कार है, सब कुछ है, फिर भी उनको वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है जिस माहौल में वो, जिस संगति में वो रहते हैं। मैं भोपाल में था, 1995 की बात है। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संचलन का कार्यक्रम था। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा एक युवक आया। वो आरएसएस की ड्रेस में था, उन दिनों हाफ पैंट ही चलती थी, और उसके साथ उसका एक 5 साल का बेटा था, 6 साल होगा। उसके हाथ में भी एक छोटी सी रूल, और वो भी उसी ड्रेस में। जब उसे देखा तो उसके पिता ने कहा, महाराज मैं इसे राष्ट्र के लिए तैयार कर रहा हूँ, मैं तो पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाया, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आगे बढ़े। मैंने जब उस बेटे से बात किया तो मैंने पूछा, क्या तुम शादी नहीं करोगे? बोले, महाराज जी शादी तो की नहीं जाती, शादी में बर्बादी होती है। हमने कहा, तुम्हारे पिता ने शादी नहीं की? बोले, नहीं महाराज जी, हमारे पिता की शादी नहीं हुई, उन्होंने विवाह किया। विवाह किया। बातचीत के क्रम में मैंने उससे कहा, खाना खा लिए? महाराज मैं खाना नहीं खाता, हम भोजन करते हैं। एक छोटे से बच्चे के हृदय में ये बात बैठा दी। उसने एक और वाक्य कहा था जो मैं नहीं बोला, खाना कौन खाते हैं इस संदर्भ में, हम तो भोजन करते हैं। तो मैंने कहा, बस यही बात यदि हम धर्म के संदर्भ में बच्चे के हृदय में बैठाने में समर्थ हो जाए तो बच्चा कहीं भी क्यों न जाए, कभी भटकाव नहीं होगा। हम लोगों से एक बड़ी गलती होती है, हम लोग संस्कार गढ़ते नहीं, धर्म थोपते हैं, हिदायतें देते, बेटा ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, माला कर लो, जाप कर लो, पाठ कर लो, पूजा कर लो, रात्रि भोजन कर लो, आलू मत खाओ, ये नहीं करो। ये सब कहते हैं, कहें, पर ये क्यों ना करो ये तो बताएं। बचपन से यदि बच्चों के हृदय में हम पूरी लॉजिक बिठा दे और लॉजिकली और साइकोलॉजिकली बच्चों को अपनी बात बताने में समर्थ हो जाए तो फिर कहीं कोई कठिनाई नहीं, वो सब बातें मानेंगे। साथ ही उनकी संगति पर भी ध्यान दें। उपस्थित हों डॉक्टर सौरभ जी जैन, सह अटॉर्नी जबलपुर से, और तैयार रहें श्री वीरेंद्र कुमार जी, निहाल चंद जी शाह, जितेंद्र जी शाह गुलालवाड़ी मुंबई से, जो आज निर्माण नायक रूप में गुणाते संबद्ध हुए हैं। तैयार रहेंगे। बोलिए बोलिए। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, पीड़ित मानवता की सेवा करते हुए, दायित्व निर्वाह करते हुए सारा जीवन चला गया। अब मैं कुछ ऐसे व्रत आपसे ग्रहण करना चाहता हूँ जिससे प्रभु का नाम जपते संलेख ना हो जाए। बहुत सुंदर, ये तो आप मेरे कक्ष में आए, जरूर दूंगा, और ये बहुत अच्छे भाव है, इस दिशा में आपको आना ही चाहिए। और कल सुबह का प्रवचन संलेखना पर ही होगा। जिन लोगों को संलेखना के विषय में विशेष जिज्ञासा है, कल उस पर विशेष ध्यान देंगे। हाँ, जगत पूज मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। महाराज जी, दुविधा है, प्रश्न है, इस तरीके से समझें कि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत उम्मीद किसी से लगा लेते हैं। कल के ही प्रश्न जैसा ही प्रश्न है आज भी। कई बार हम बहुत सी उम्मीद किसी से लगा लेते हैं और वो उम्मीद पूरी नहीं होती। कई जगह पे होता है, जैसे मान लीजिए समाज में हमने किसी से उम्मीद लगा ली कि अमुक व्यक्ति हमारे लिए ये करवा देगा, और वो उम्मीद पूरी नहीं होती। तो क्या करना चाहिए? हमें किसी से उम्मीद ना करना चाहिए, या हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। देखिए, किसी से उम्मीद ना रखना मेरे ख्याल से व्यवहारिक नहीं होगा। यहाँ भी तुम आए हो तो उम्मीद लेकर ही आए हो कि मैं जाऊंगा तो मेरा नंबर लगेगा, मुझे प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा, और महाराज जी मुझे उत्तर जरूर देंगे, और न केवल देंगे, मुझे उत्तर देके संतुष्ट करेंगे। इसी उम्मीद से तो आए। जी महाराज जी। और मैं भी उम्मीद से ही बोल रहा हूँ कि अगर इनके प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा तो इनके मन की गुत्थी खुलेगी, इनका जीवन बदलेगा, इनके जीने का ढंग बदलेगा। उम्मीद तो मेरे अंदर भी है, उम्मीद तुम्हारे अंदर भी है। उम्मीद के
बिना व्यवहार चलता ही नहीं। लेकिन क्या करे, उम्मीद रखे, अपेक्षा रखे, पर यदि कदाचित वो पूरी ना हो सके तो हताश ना हो, अपने आप को उपेक्षित महसूस ना करें। अभी तुमने सवाल किया, मैं गया हूं, मेरा नंबर लगना ही चाहिए। अब मान लीजिए ये कहें कि कल आपका नंबर लग गया, आज नहीं लगेगा, तो ठीक है, आपकी जैसी व्यवस्था। एक तो ये, अरे हमारी तो कोई भगत ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं दी सुदर्शन जी ने, हमको तो पहचानते नहीं, मैं इतने वर्षों से गुरु से जुड़ा हुआ हूँ, हमें मौका ही नहीं दिया, हमको तो मौका देना चाहिए था जी, और लड़ पड़ो इनसे। कई आते हैं इन लोगों से झगड़ने के लिए भी, जिनका नंबर नहीं लग पाता। बस यही दुखदाई। अपेक्षा रखो, उम्मीद रखो, उसे पूर्ण करने के लिए तत्पर भी रहो, पर कदाचित उसकी पूर्ति न हो तो अपने आप को उपेक्षित और हताश होने से बचा। मार्ग यही है। हमारी अपेक्षाओं की कोई पूर्ति करे न करे, पर हम चाहे कैसी स्थिति हो, हमें अपने आप को उपेक्षित और हताश महसूस नहीं करना। उपस्थित हो श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, निहाल चंद जी, जितेंद्र एन शाह, गुलालवाड़ी मुंबई से, निर्माण है गुणायतन, और तैयार हैं शुभम जी, निकता जी जैन कटनी से। शिकता कीजिए, शुभम जी आगे आ जाएं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज से मेरा प्रश्न है कि हम 13पंथी और 20पंथी में उलझे हुए हैं, तो आपको राह दिखाए कि हमको क्या कर, बच्चे को क्या सिखाए। और देखिए, इस विषय में तो मैं हमेशा कहता हूं, हमें पंथ नहीं पथ देखना। बच्चों को समझाएं हम जैन हैं, और बच्चों एक बात बिठा दें, नाम पे बहुत सारी क्रियाएं हैं, बहुत सारी परंपराएं हैं। हमें किसी भी परंपरा को, हमारा जिस परंपरा में हमारी आस्था है, विश्वास है, हम उसको माने और उसमें ना कोई परिवर्तन करें और ना ही किसी से उलझे। हमें कोई किसी कैसा भी बोले, हमारे जैसा साधु भी बोले, तो उनसे कहो आप सही, आपकी बात सही, आप तो हमें ऐसा आशीर्वाद दो, जो हम कर रहे हैं सो कर रहे हैं। समझ गए? इतनी सी सोच अगर बच्चे बना के रखे तो ठीक हो जाएगा। बस उनके अंदर एक समझ होनी चाहिए कि मेरे किसी धर्म की क्रिया में हिंसा की पुष्टि ना हो और वीतरागता का खंडन ना हो। नमस्कार। आइए श्रीमान शुभम जी, निकता जैन कटनी से, तैयार हैं सुरभि सतीश जैन कटनी मध्य प्रदेश से ही। सुरभि सतीश जैन आगे आ जाएं। दोयल मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। मेरा प्रश्न, आज के एक सुबह जो आहारचर्या के मध्य में, जैसे कभी गुरुदेव कुछ भी ऐसा हो जाए तो मतलब डर तो एक रहता है और हम लोग सतर्कता तो पूरी बरतते हैं, बट उसके बाद हम लोग को मतलब हमारे अंदर या जो भी चौका में प्रतिनिधि रहते हैं उनमें एक आत्मविश्वास की भी कमी होती है, और वह चीज जो दुर्घटना हो जाती है, जो क्षीण पुण्य के उदय से, वो काफी दिन तक हमारे अंदर रहती है गुरुदेव। उसको हम कैसे बाहर निकालें और कैसे और सतर्कता बरत ली जाए इसमें? देखिए, ये चीजें तो लगी हुई है। साधु को अंतराय नहीं आएगा तो किसको आएगा, है ना? अपनी तरफ से जितना बने सावधानी रखें, ये निमित्त है। होना होता है तो खूब सावधानी रखते हैं तो भी अंतराय हो जाता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि खूब भब्बड़ हो जाए तो भी कुछ नहीं होता। इसलिए ये निमित्त है, इन सब चीज़ों को देख के घबराना नहीं चाहिए। अगर अंतराय ना हो तो आप शोधन कैसे करो? अगर साधु को अंतराय हो जाए तो ये सोच करके कि भैया अब हम आहार नहीं दे, कहीं अंतराय ना हो जाए, आहार से दूर भागने की जगह अगली बार हमें विशेष सावधानी और विशुद्धि से आहार देना, ये सीख ले लो तो सब रास्ता ठीक है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। उपस्थित हैं सुरभि सतीश जी जैन कटनी मध्य प्रदेश से, अनंत मुनि भक्त। तैयार हैं श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार ट्रस्टी गुणायतन सागर। दोनों मुनि राजों जी के चरणों में
त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिषी जी, हमारे जीवन में हमारी भावनाओं का बहुत असर व प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी इंसान की भावनाओं से खेलता है या हर बार किसी न किसी इंसान का दिल दुखाता है, तो क्या उस इंसान की आत्मा उसे धिक्कारती नहीं है या उसकी आत्मा उसको अपनी मतलब गलतियों का एहसास होता है कि नहीं? देखिए, कोई भी कार्य जब मनुष्य गलत कार्य करता है तो उसका अंतर्मन उसे जरूर कचोटता है। शुरुआत में ऐसा होता है, अगर उसे वो नज़रअंदाज कर देता है तो फिर दूसरी बार उसके मन की कचोट कम होती, फिर उसे भी नज़रअंदाज कर दे तो तीसरी बार और कम, और बार बार ऐसे दोहराते रहे तो होता ही नहीं। इसी तरह जो व्यक्ति संवेदनशील होता है वो कभी किसी की भावनाओं से खिलवाड़ करता ही नहीं, और यदि कदाचित हो जाए तो तत्काल अपनी गलतियों का एहसास करता है, और न केवल एहसास करता है, सामने वाले से क्षमा भी मांगता है, क्षमा भी करता है, और ऐसा करना ही चाहिए। लेकिन जो लोग संवेदन शून्य हो जाते हैं उन्हें किसी की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो केवल अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ ऐसा लोग केवल आकृति से इंसान है, प्रकृति से नहीं। आइए श्रीमती संध्या जी प्रेमचंद जी जैन उपकार एजेंसी ट्रस्टी गुणायतन सागर, और तैयार रहे श्रवण ज्ञान भारती से शिक्षा प्राप्त अग्रज जैन फिरोजाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। द्वय मुनिराजों को नमोस्तु। मेरा मेरे परिवार की ओर से सभी की ओर से नमोस्तु। गुरुदेव, जिंदा व्यक्ति मनुष्य को गिराने में और मरे हुए व्यक्ति को उठाने में मनुष्य एकता क्यों दिखाता है, ऐसा क्यों? ये तो संसार, जिंदे को गिराने में और मुर्दे को उठाने में मनुष्य प्रायः एकता दिखाता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे का एक लॉजिक बताता हूं। जिंदे को गिराने में ताकत तो केवल लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये खड़ा रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और मुर्दे को उठाने में व्यक्ति तत्परता इसलिए है कि ये पड़ा रहेगा तो हम खड़े नहीं रह पाएंगे, इसलिए इसको आगे बढ़ाओ। वो खड़ा रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ये पड़ा रहेगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे। डर के मारे मुर्दे को ठिकाने लगाते हैं और द्वेष के मारे जिंदे को लोग नीचे गिराते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आइए मथा 83 समय भारतीय शिक्षा प्राप्त श्रीमान अग्रजी जैन फिरोजाबाद से। तैयार रहे नागपुर से कल्पना जी जैन अनुज परिवार बंडा। ओ जल्दी आइए, आ जाइए, नजदीक आ जाइए कल्पना जी। हाँ बोलिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न यह है, कहते हैं संसार में व्यवहार है वह भरोसे से चलता है, पर जब भरोसा टूटता है तो मन खिन्न होता है, तो इस परिस्थिति में क्या करें? संसार भरोसे से चलता है, भरोसा टूटता है तो मन खिन्न होता है, उस परिस्थिति में हम क्या करें? कोशिश करो किसी का भरोसा टूटे नहीं, और कदाचित किसी वजह से भरोसा टूट जाए तो फिर से उसे प्रकट करने में शक्ति लगा। नागपुर से कल्पना जी जैन अनुज परिवार बंडा से। और तैयार हैं प्रियेश जैन दैनिक विश्व परिवार रायपुर झांसी। मेरे और मेरे परिवार की तरफ बोलिए। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब कुंदकुंदाचार्य विदेह क्षेत्र की यात्रा पर गए थे तब उनका मोर पिच्छी गिर गया था, तो उन्होंने गिद्ध पंख धारण किया था, तो उसमें ये इतने मृदु स्वभाव वाले गुण होते हैं? इस सवाल को आज से कुछ दिन पहले भी आया था, उत्तर दिया। ये आप, हाँ 4-5 दिन पहले, ये आपत्ति काल की व्यवस्था थी, समझ गए? मोर के पंख और गिद्ध के पंखों में बहुत अंतर है। चलिए एक ही। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान प्रियेश जी जैन दैनिक विश्व परिवार रायपुर से। तैयार रहे व्रती बहन शकुन दीदी सागर से ट्रस्टी गुणायतन। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग वस्तुओं का महाराज श्री संग्रहण करते हैं, तो वस्तुओं का संग्रहण करते हैं तो हमें पाप लगता है,
वस्तुओं का संग्रहण करने में परिग्रह का पाप लगता है, तो उन वस्तुओं का उपयोग करने में ज्यादा पाप है, मतलब संग्रहण करने के बाद हम जैसे कोई वस्तु का संग्रहण कर लिया है तो उसका उपयोग करने में ज्यादा पाप है कि उपयोग ना करने में ज्यादा पाप है? संग्रह करने के बाद उपयोग करने में पाप नहीं है, उपभोग करने में पाप है। उपयोग और उपभोग में क्या अंतर? किसी वस्तु का अगर लोक हित में प्रयोग करो तो उपयोग है, और अपने स्वार्थ में प्रयोग करो तो उपभोग है। इसलिए तुम्हारे पास जो भी साधन है, संसाधन है, उसका उपयोग करो, उपभोग नहीं। अगला नमोस्तु एक ही आइए बहन शकुन दीदी, सागर से दृष्टिकोण आयतन तैयार है। चंद्र कुमार जी जैन, नेहा नगर सागर से। श्रीमान चंद्र कुमार जी जैन, नेहा नगर सागर। शिक्षा से अजाम मंच के पास। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कार्य की अधिकता होने से मन अधीर हो जाता है और उसी अधीरता से अपना कार्य भी बिगाड़ लेता है, तो उस अधीरता से हम कैसे बचें? कार्य की अधिकता होने से मन अधीर हो जाता है, अधीरता होने से काम बिगड़ जाता है। अधीरता से हम कैसे बचें? देखिए, अधीरता से बचने का एक छोटा सा सूत्र है। कैसा भी कार्य है, अपना आत्मविश्वास रखें, लगनशील बने और परिणामों की चिंता छोड़ दें। अधीरता मन में कभी नहीं आएगी। नमस्ते महाराज। चंद्र कुमार जी जैन, नेहा नगर सागर उपस्थित हो। तैयार रहे। प्रदीप जैन, देवलगांव राजा से। प्रदीप जैन, देवलगांव राजा से तैयार हैं। नमोस्तु महाराज जी। मैं चंद्र कुमार जैन, नेहा नगर सागर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आज के प्रातःकालीन प्रवचन में आपके द्वारा अतिथि के प्रकार और उनकी विशेषताओं के बारे में सारगर्भित प्रवचन दिए कि अतिथि देवो भव, पर आजकल बच्चे पाश्चात्य शिक्षा के कारण किसी भी महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव परिवारों में अंतर्जातीय विवाह बढ़ते चलन के रूप में देखा जा सकता है। इसे हम कैसे सुधार सकते हैं और सार्थक किया जा सकता है अतिथि देवो भव के? देखिए, इन सब चीज़ों के विषय में इतना ही कहूँगा कि हमें प्रारंभ से इसके लिए तत्परता रखनी होगी। घर परिवार का माहौल ऐसा बनाना होगा और उन्हें न केवल धार्मिक अपितु तथ्यात्मक तरीके से इन बातों से अवगत कराना चाहिए। जब हम उस तरीके से उन्हें अवगत कराने की कोशिश करेंगे तभी उसके सुपरिणाम आएंगे। हाँ। प्रदीप जैन, देवलगांव राजा से उपस्थित हो और तैयार रहें। रीनल आनंद जैन, दूध डेयरी बंडा। नमोस्तु गुरुदेव। द्वय मुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, भगवान के दर्शन करते समय हम निज दर्शन कैसे करें? भगवान के दर्शन करते समय निज दर्शन कैसे करें? पहले भगवान के तो दर्शन कर लें। जब भगवान के दर्शन करेंगे तभी निज दर्शन कर पाएंगे। हमें तो भगवान के दर्शन नहीं होते तो निज दर्शन कैसे होंगे? मूर्ति के दर्शन करते हैं। पहले सबसे पहला काम, भगवान के सामने जाओ तो अंदर ये विश्वास और भाव जगाओ कि मेरे सामने मैं भगवान है, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूं, ये प्रभु बैठे हैं। अपने आप सब बातें आ जाएगी, वाणी गदगद हो जाएगी, शरीर पुलकित हो जाएगा, कर मुखलित हो जाएंगे, सिर झुक जाएगा, आंखों में हंस के आंसू आने लगेंगे। वो तो हो, अभी भगवान ही के दर्शन ही तो खुद के दर्शन कैसे हो? नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। रीना उपस्थित नहीं है? नहीं, चलिए उपस्थित हो। श्रीमती रजनी जी, श्रेष्ठ जी, पहाड़िया मुंबई। और तैयार रहेंगे आर्जव आनंद जैन, नेहा नगर सागर। ठीक तक है। आर्जव आनंद जैन सीखता से पास में आ जाए। और तैयार रहेंगे श्रीमान राजेश जी जैन, दिल्ली। वे निकट आ जाए। बोलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा सवाल आज के युवाओं के ऊपर ही है। महाराज जी, पहले और आज में देखें तो पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज जितनी सुविधाएं इन बच्चों को, इन युवाओं को मिल रही है, जैसे कि परिवहन का बोलिए या है ना अपने फोन की सुविधा, कम्युनिकेशन का बोलिए या कोई भी चीज का,
तो वो सारी सुविधाओं के बावजूद भी, या पहले हम ये भी कह सकते हैं कि पहले हम परिवारों के बाढ़ में रहते थे, हमारे अनगिनत संबंधी होते थे, आज इनके खुद के परिवार हो गए, सिर्फ मियाँ बीवी बच्चे, ज्यादा से ज्यादा माँ बाप, ना मौसा मौसी ना चाचा चाची, मतलब 2 या 3 बच्चे, पहले 8-10 बच्चे होते थे। फिर भी महाराज जी पहले ये आकुलता व्याकुलता लोगों में नहीं देखी जाती थी, और ना ही कभी हमने टेंशन और डिप्रेशन का शब्द पहले वालों से सुना। आज के लोगों को ऐसी क्या बात हो गई, उनमें क्या चीज की कमी हो रही है जिससे वे इतने डिप्रेशन अवसाद में फंसते जा रहे हैं, इतनी आकुलता व्याकुलता उनमें हो रही है, और मतलब कि समय का अभाव उनके पास हर वक्त रहता है। ऐसा क्यों महाराज? देखिए, इसकी मूल जड़ को समझने की जरूरत है। हमारा जो समाज है परस्परता, प्रेम, बंधुत्व जैसे उदात्त मूल्यों पर प्रतिष्ठित है। आज वो सब खंडित हो रहा है। तो जब ये चीजें खंडित होंगे तो इसका दुष्प्रभाव तो पड़ना ही है। हमारा देश, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है। अब आज कुटुंब तो खत्म हो गया, परिवार भी बिखर रहा है, तो सोच विकृत हो गई। पहले हमारे संबंध व्यक्तिनिष्ठ हुआ करते थे, अब सब कुछ वस्तुनिष्ठ हो गए। तो जब सब कुछ वस्तुनिष्ठ हो जाता है तो ऐसी दुविधाएं आती हैं। आज भी वे लोग बहुत खुशहाल हैं जो मिलकर रहते हैं। आप याद करें, शायद आपने तो ये अनुभव किया होगा, पहले एक कमरे में ठीक है, पहले एक कमरे में 8 लोग 10 लोग सो लेते थे, कोने वाली जगह लूटते थे। अब हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कमरा चाहिए, ये चीजें ठीक नहीं। तो ये सोच अपनी विकसित करने की जरूरत है। और हमारे समाज का मूल तत्व तो वही है, पर जब से पाश्चात्यीकरण बढ़ा, हमारी जीवन शैली में बदलाव आ गया। आज बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सुविधाओं के रूप में जुड़ गई, और जुड़ी नहीं, हमारे जीवन के अंग भी बन गई। एक अनुभव की बात तो यही है कि जो जो मनुष्य यंत्रों के साथ जुड़ता है उसका जीवन यांत्रिक होता जाता है। तो सब कुछ जब मशीनी हो जाएगा तो फिर जीवन में वास्तविकता बचेगी कहाँ? आज सब कुछ वही हो गया, तो उनको हम उससे जोड़ करके उपस्थित हो आर्जव आनंद जैन नेहा नगर। क्या आज के युवाओं के साथ ये भी तो है कि जो प्राप्य है वो, मतलब प्राप्त है उनके लिए प्राप्य नहीं है, वो अंधाधुंध भाग रहे हैं अर्थ की ओर। इसी का नाम है उपभोक्तावाद। आइए आर्जव जी शीघ्रता से आए और तैयार हैं श्रीमान राजेश जैन दिल्ली से। शीघ्रता से आ जाए, निकट आ जाए। राजेश जी जैन दिल्ली। मराठी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आर्जव जी नेहा नगर सागर से इधर आया हूँ। मराठी, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम हर धार्मिक एवं मांगलिक कार्यों में बार बार जय बोलते हैं। इसका बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसकी बोली जा रही है उसमें कितना सम्मान बढ़ता है, तथा साधुवाद क्या होता है और कब बोला जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमारे बात में जय बोलते हैं, मांगलिक क्रियाओं में जय बोलते हैं। तो जय बोलने और बुलवाने वाले के ऊपर क्या असर पड़ता है, और साधुवाद का क्या अर्थ है और क्यों बोला जाता है, कब बोला जाता है? देखिए, जय का मतलब क्या? जयशील रहे, जीवंत रहे। तो जब हम भगवान की जय बोलते हैं, किसी भी इष्ट की जय बोलते हैं, इसका अर्थ ये है कि सर्वत्र उनका यश हो, सर्वत्र उनका नाम हो, सर्वत्र उनका ही सब कुछ हो। तो एक भगवान का भक्त, एक गुरु का भक्त क्या चाहता है? सर्वत्र गुरु की छांव हो, सर्वत्र भगवान की छांव, सबका जीवन इसी से जुड़े। तो ये कर्म क्षय का निमित्त है, समझ गया? पंचाश्चर्यों में जय 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 ये 3 बार ध्वनि होती है। आप लोग भी जब जय बोलते हैं ना तो 3 बार बोलना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा होता है, समझ गया? साधुवाद का मतलब आप जो कर रहे हैं हम उसकी सराहना कर रहे हैं, आपके कार्य की सराहना करते हुए आपको साधुवाद दे रहे हैं। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, साधु साधु साधु, यानी अच्छा किया, अच्छा किया, अच्छा किया।
तो साधुवाद कब दें? जब कोई अच्छा कार्य करे तब। समझ गए? अच्छा कार्य करने वालों को साधुवाद देते हैं। श्रीमती श्रद्धा जी नमोस्तु महाराज। अलका जैन न्यू पलासिया इंदौर से उपस्थित हों और तत्पर रहें। शशि जी अजमेरा गुवाहाटी से तत्पर रहेंगी। श्रीमती श्रद्धा जी अलका जी जैन न्यू पलासिया इंदौर सीखता से आ जाए, सीखता कीजिए। दोनों महाराज जी को मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं इसके साथ आई थी महाराज जी, अकेला आया था, बच्चा तो साथ में आ गई थी इसके। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आज से 2 साल पहले मेरे पति का स्वर्गवास अचानक हृदय गति रुकने से हो गया था। उस समय मेरे रिश्तेदार सगे संबंधियों ने मुझसे ये कहा कि अब तो आपको जीवन भर रोना ही है, या अब जो भी हुआ आपके साथ अच्छा हुआ, ऐसा ही होना चाहिए था। तो महाराज जी ये मेरे कौन से कर्म है जिसकी वजह से मुझे ये सब सुनने को मिला और मुझे इतना दुख दिया गया उस समय? देखिए, जिनने दे दिया दे लिया, आपने तो उसे पी लिया। अब आग की नदी पार कर गई, पर आप अपनी दृष्टि को बदल दो तो अपने पाप को भी पुण्य में परिवर्तित करने में समर्थ हो सकते हैं। समझ के? जो धर्म से जुड़ जाता है उसका पाप भी पुण्य में बदल जाता है। और संभवतः आपके भाव भंगिमा को देखकर ऐसा लगता है कि आपने अपने पाप को पुण्य में परिवर्तित कर लिया है। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों शशि जी अजमेरा गुवाहाटी से और तैयार रहें डॉक्टर वीरचंद जी बीता जी अग्रवाल वाराणसी से ट्रस्टी गुणायतन। गुरु के चरणों में मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐसे तो हम बोलते हैं कि भगवान तेरी छत्र छाया मेरे सिर पर हो, और दूसरी तरफ मंदिर के शिखर की छाया घर पर पड़ने पर अशुभ मानते हैं। 3 दिन पुराना सवाल ये खड़ा है। तेरी छत्र छाया गुरुवर मेरे सिर पर हो और भगवान की छाया, शिखर की छाया घर पर पड़ने पर अशुभ मानते। क्यों मानते समझो। भगवान की छत्र छाया यानी आपका आशीर्वाद, आपकी शरण मुझे हमेशा मिलते रहे, ये तो सब चाहेंगे। लेकिन मंदिर की छाया घर पर क्यों अशुभ माना जाता है? मंदिर एक पवित्र स्थल है ना? आप गुरु को पूछते हो, गुरु की वंदना करते हो, गुरु की छाया में पैर रखना चाहोगे? गुरु की छाया में पैर रखोगे? नहीं, छाया में नहीं। क्यों? उनकी छाया को कैसे बोलो, जोर से बोलो माइक में। उनकी छाया में पैर कैसे रख सकते हैं? क्यों? तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, मेरे पांवों पर ना हो। समझ गए ना? सिर पर तेरी छत्र छाया हो, पैरों पर नहीं। अब घर में छाया पड़ रही है, वहां पांव नहीं रख रहे हैं, पाप भी कर रहे हैं, तो भगवान की विनय होगी कि अविनय? और अविनय शुभ है कि अशुभ? तो बोलो, मंदिर के शिखर की छाया पड़ने को अशुभ कहना गलत है? गलत है? बोलो माइक पे। हाँ गलत है। अरे बहन जी माइक बोलो, घबराओ नहीं। मैंने क्या बोला? मंदिर की छाया घर पर पड़ना अशुभ है कि नहीं? नहीं समझ पा रही, सुन नहीं पा रही लगता है। बोला आप लोग बोलो भाई, अब आप ही लोग बोलो। हाँ अशुभ है ना? तो वो कहना कि मंदिर की छाया घर पर नहीं पड़नी चाहिए, सही है ना? चलिए आइए डॉक्टर वीरचंद जी जैन मीता जी अग्रवाल वाराणसी ट्रस्टी गुणायतन और तैयार रहे। खत्म। वह गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मैं अपने प्रश्न के पूर्व भावना योग के कुछ व्यक्तिगत संस्मरण साझा करना चाहता हूँ। मैं कुछ समय पूर्व गुरुवर से अपने व्यक्तिगत सिर पीड़ा के लिए आशीर्वाद मांगा था। मुझे काफ़ी वर्षों से सिर पीड़ा थी और जिसका स्वयं चिकित्सक होने के बावजूद मेडिकल चिकित्सा में कोई निदान न मिल पाने के कारण गुरु से मैंने निदान का मांगा था और गुरुवर ने भावना योग 90 दिन तक लगातार भावना योग, गुरु ने आशीर्वाद दिया था कि कर लो तो तुम्हारी सिर पीड़ा काफ़ी ठीक हो जाएगी और ठीक वही हुआ। 90 दिन मेरी सिर की पीड़ा जो बहुत तीव्र होती थी काफ़ी ठीक हुई के आशीर्वाद से मुझे। और इसके साथ ही पत्नी सहित मुझे कोरोना होने के बाद मैं भावना योग नृत्य करता रहा। उस समय गुरु द्वारा
दी हुई भावना योग 90 दिन की नहीं पूरी हुई थी, पर कुछ समय काफी दिन 2 महीने की हुई थी। भावना योग मैं अस्पताल में भी करता रहा और उसका इतना चमत्कार रहा कि दोनों लोग सुरक्षित आज यहाँ पर। बहुत सुंदर। बात होती है भावना योग से अक्सर की तमाम बीमारियां अपना लोग साझा करते हैं कि किसी का ट्यूमर गल गया, किसी का कैंसर ठीक हुआ। तो मैं अपना अनुभव बताता हूं कि अंदर के भाव की विशुद्धि इतनी ज्यादा हो रही है और मन अंतर्मुखी होता है इससे, भावना योग से बहिर्मुखी के बजाय, और पुराने किए हुए पापों का संस्मरण इतना तीव्र होता है कि मैंने जितनी भी गलतियां जीवन में की हैं सब याद आती है और एक कष्ट का अनुभव होता है कि इसका निराकरण का इसी भाव में इसका क्षय कैसे कर लूं। तो भावना योग का ये जो प्रभाव है जो अपने आप में व्यक्ति के अंदर, ये एक अभूतपूर्व है। चिकित्सा का इलाज तो अलग है, अंदर की शुद्धि होना, भावों की शुद्धि होना, अंतर्मुखी होना, ये खुद का अनुभव है। और इसी संदर्भ में मैंने महसूस किया कि मेडिकल एजुकेशन के पूर्व, मेडिकल स्टडी के पूर्व फ्रॉग डिसेक्शन में जो जीव हिंसा का मैंने पाप किया गुरुवर, तो उस पाप का अधिक से अधिक क्षय इसी भाव में हो जाए, ऐसा कुछ उपाय होता है। देखिए, अपने इस जीवन के पाप का क्षय इसी भाव में हो जाए, उसके लिए आपने उपाय पूछा है। बस उसके लिए उपाय प्रायश्चित है और शुद्धि है। बुला लो, आ जाइए। प्रायश्चित के द्वारा इसकी शुद्धि करके इसका उपाय का क्षय किया जा सकता है।